हेलो मेरा दोस्त, लैबलॉग चैनल में आपका स्वागत है। एम्स सी आर ई 2025 जो एम्स सी आर ई 4 था, उसका एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2025 में हो गया। अब सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे और जो जो प्रिपरेशन लिया था वो भी अच्छे से दिए होंगे। एग्ज़ाम कैसा था और कितना कट ऑफ जा सकते हैं, और वो जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था उसके अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन आज हम आलोचना करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम और जो क्वेश्चन है ऐसे ऐसे एक दो पार्ट में हम सभी क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम आपका साथ जानकारी देंगे, और क्या क्या आंसर है, कितने आंसर हो सकते थे, वो सब हमको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। रिजल्ट का क्या पता कब आएंगे, सभी को मन में यही क्वेश्चन है। तो रिजल्ट देखिए, पहले जो एम्स सी आर ई एग्ज़ाम हुआ था उसका पहले 15 दिन में मिल जाता था। बहुत पहले तो एक हफ्ते के बाद ही रिजल्ट मिल जाता था, लेकिन आज तक वो नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहा है, एम्स कंडक्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ जो सिलेक्शन वगैरह स्किल टेस्ट ये भी हो रहा है। उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकते हैं और थोड़ी लेट हो सकते हैं। जो रिजल्ट में जितना जानकारी मिला है वो जनवरी का सेकेंड वीक तक आ जाना चाहिए। तो आप लोग थोड़ी इंतज़ार कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आने वाले समय में और एम्स सी आर ई का एग्ज़ाम आएगा और बहुत सारी वैकेंसी भी आएगा। ग्रुप कोड 17 जो लैब का पोस्ट था वो टोटल 80 को पोस्ट था, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका जनवरी 15 तक आ जाना चाहिए। तो काट ऑफ ग्रुप कोड 17 में जो काट ऑफ हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। और क्वेश्चन टाइप पहले क्या था, तो आप सभी को पता है, जो जो एग्ज़ाम दिया है और जो एग्ज़ाम एनालिसिस जो भी किया है वो सभी लोग को पता चल गया। जो एग्ज़ाम एम्स में आया था बहुत इजी था, कुछ क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था जो बेसिक जो नॉलेज है लैब का उसी में था। सो क्वेश्चन टाइप इस बार इजी था, और काट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है क्योंकि सीट थोड़ी कम है और बहुत सारा जो क्वेश्चन था वो इजी था। इसके लिए जो काट ऑफ आएगा वो थोड़ा सा हाई हो सकता है और होगा। तो यूआर में जो जो कैंडिडेट हैं उसका 320 से 360 तक रहेगा, उससे भी 10-20 ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो मैं अप्रोक्स लोअर जो रेट है उसका अंदर कोशिश किया है अप्रोक्स कट ऑफ देने का। क्योंकि सभी को बेसिक तो मालूम है, लेकिन उसी में भी 8-10 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन भूल हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं कट ऑफ थोड़ा कम रखा है। इससे ज़्यादा होगा तो 10-20 का अंदर ही होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। ओबीसी में 310 से 340 इसका अंदर रहेगा। एससी में 300 से 320 के अंदर रहेगा और उससे ज़्यादा हो सकता है। एसटी जो शेड्यूल ट्राइब है उसका 280 से 300 नंबर तक हो सकता है, और ईडब्ल्यूज़ के 250 से 300। ऐसे ही मुझे लगता है। मैं एक जो जो पोस्ट था और जो जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो मुझे जो लगा है वो मैंने किया है। इससे 10-20 कम भी हो सकता है और 10 भी ज़्यादा होंगे, हाँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और ठीक है, आप लोग थोड़ी सी इंतज़ार कीजिए, और जो क्वेश्चन है वो हम आज 30 क्वेश्चन आपका साथ जानकारी देंगे क्या आंसर था। मैं लिख कर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसके लिए
में सभी जो मल्टीपल चॉइस का आंसर था वो नहीं लेकर आया, क्योंकि आपका जानना चाहिए जो कौन आंसर राइट था। और आपका ये आंसर आपका ठीक है तो आप नंबर स्कोर जो आपका होगा वो आप आज से शुरू कर देना चाहिए। जो आपका कितना सही हुआ है, कितना स्कोर मिल रहा है, कितना माइनस जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। हम अब क्वेश्चन में आलोचना करेंगे। तो MLT CRE में जो क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहीं पर लिखा है जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT व्हिच टाइप कोआगुलेशन पाथवे। ये पी टाइम एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आएगा, क्योंकि ये इंट्रिंसिक नहीं होगा। इंट्रिंसिक होता है जो APTT होता है और एक्सट्रिंसिक होता है पी टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर जो वायरसेस कैन बी कल्टिवेटेड, वायरस कहाँ पे कल्टिवेट होता है? सो हम लोग जो वायरस कल्टिवेट होते हैं वो लिविंग सेल के अंदर करता है। नेक्स्ट, डिकैल्सिफिकेशन इज डन फॉर व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू, डिकैल्सिफिकेशन बोन टिश्यू में होता है। फोर्थ, मोस्ट कॉमन रूटीन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी, रूटीन स्टेन में मोस्ट जो कॉमन है वो हलो हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन, HNE शॉर्ट टर्म में আমরা यही बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द क्लियरिंग एजेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी, क्लियरिंग एजेंट जो हिस्टोपैथोलॉजी में हम यूज़ करते हैं वो हलो जाइलिन। नेक्स्ट, ब्लड कल्चर बोटल्स आर इंक्यूबेटेड, ब्लड कल्चर बोटल इंक्यूबेटेड होता है 37, अर्थात ह्यूमन जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर जो हम इंक्यूबेटर में यूज़ करते हैं। और द एनारोबिक कल्चर सेवेंथ, जो एनारोबिक कल्चर यूज फॉर, एनारोबिक कल्चर कहाँ पे होता है? एनारोबिक कल्चर होता है एनारोबिक जार में। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन, टोटल प्रोटीन सीरम, टोटल प्रोटीन मेजर बाय व्हिच मेथड इन सीरम, टोटल प्रोटीन मेजर करते हैं जो मेथड से वो बायोरेट मेथड होगा। नेक्स्ट, बिलिरुबिन एस्टिमेटेड ऑन मोस्ट कॉमनली परफॉर्म मेथड, बिलिरुबिन हम एग्जामिन करते हैं जो बायोकेमिस्ट्री में जो मेथड यूज़ करते हैं वो डायाजो मेथड में हम लोग करते हैं। टेंथ, ए पैप स्मीयर इज यूज टू सीरम स्क्रीन फॉर व्हिच कैंसर, हम लोग जो पैप स्मीयर करते हैं वो मोस्ट कॉमनली होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट, RA's incompatibility shows adverse effect in, जो इनकम्पेटिबिलिटी RA's फैक्टर में होता है वो होता है सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में। इन केस ऑफ नीडलिस्टिक इंजुरी यू हैव टू इन्फॉर्म, आपको जो नीडलिस्टिक इंजुरी होता है हॉस्पिटल में या डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो आप इमीडिएटली आपका ये जानकारी जो डॉक्टर रहते हैं उसको देना चाहिए। व्हिच अल्कोहल यूज इन शालिस हेमाटोक्सिलिन मेथड, शालिस हेमाटोक्सिलिन मेथड में हम लोग कौन सा जो अल्कोहल यूज़ करते हैं? HCl, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है N/10 HCl। RBC लाइफ स्पैन इन अप्रोक्सीमेटली, RBC लाइफ स्पैन अर्थात लिविंग टाइम कितना होता है ऑन 20 days। पैनसाइटोपिनिया इज रिडक्शन इन, पैनसाइटोपिनिया में क्या होता है ना WBC RBC प्लेटलेट ऑल सेल्स आर रिड्यूस होता है। नेक्स्ट, सीरम एमाइलेज इंक्रीज इन, सीरम एमाइलेज इंक्रीज होता है कौन सा टाइम में और कौन से कंडीशन में ना एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में इंक्रीज होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेट, रेटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेट क्या इंडिकेट होता है ना बोन मैरो एक्टिविटी, बोन मैरो में क्या एक्टिविटी चल रहा है वो रेटिकुलोसाइट काउंट से पता चलता है। इन जिल नेल्सन जिडनस्टेन एसिड अल्कोहल यूज्ड एज, एसिड अल्कोहल जेलनेस्टेन में क्या करता है ना डीक्लोराइजर करता है। HbA1c इंडिकेट एवरेज ग्लूकोज एट व्हिच मंथ्स, व्हिच वीक ऐसा भी बोल सकते थे। तो वहीं पर 3 months था, तो HbA1c इंडिकेट 3 months एवरेज ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट, द रूटीन फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी, रूटीन जो फिक्सेटिव यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में वो क्या होता है ना वो फॉर्मेलिन होता है। नेक्स्ट, मलेरिया पैरासाइट इज बेस्ट डिटेक्टेड इन, मलेरिया पैरासाइट जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है वो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में होता है।
और यहीं पर ये जो पेरिफेरल ब्लड स्मेल हम स्टेन कैसे करते हैं ना, रोमानोस की स्टेन करते हैं। और सबसे बेस्ट जो हम स्टेन करते हैं रोमानस के स्टेन, और वहीं पे हम मलेरिया पैरासाइट को इंडिकेट करते हैं बाय माइक्रोस्कोपिक मेथड। ए माइक्रोटोम इज यूज्ड फॉर कटिंग द टिश्यू सेक्शन। ये माइक्रोटोम यूज़ करते हैं टिश्यू सेक्शन की काटिंग के सेक्शन कटिंग में यूज़ करते हैं। व्हिच मेजर कीटोन बॉडी इज इंडिकेट इन डायबिटिक इंसिपिडस कंडीशन में व्हिच कीटोन बॉडीज आर मेजर प्रोड्यूसेस और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। फ्लेम फोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एमिशन मेथड। एमिशन करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कल्चर इन सेंसिटिविटी टेस्टिंग इज, जो प्राइमरी सेक्शन का कल्चर में सेंसिटिविटी है वो क्या करते हैं, वो क्या टेस्टिंग करते हैं ना, वो जो आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड इफेक्टिव जो एंटीबायोटिक्स उसको डायग्नोसिस करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बोथ इनेट और एडेप्टिव जो इम्यूनिटी होता है वो बोथ आर वर्क्स, लेकिन यहीं पर इनेट मोस्ट आंसर होगा। HbCG इंडिकेट्स व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन। HbCG इंडिकेट्स एक्टिव हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ए क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट प्रोटेक्टेड। क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट प्रोटेक्टेड सैंपल environment human who operate or sample operated। एल्बुमिन डिक्रीज होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। द ऑटोक्लेव में जो बायोलॉजिकल कंट्रोल हम यूज़ करते हैं उसका नाम जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। ये 30 क्वेश्चन हम आपके साथ आलोचना कर दिया, और जिस लोगों को 30 क्वेश्चन से जितना राइट हुआ है वो स्कोर कैलकुलेट करके रखें। नेक्स्ट दिन हम और जो क्वेश्चन था वो आप लोगों के लिए आंसर लेकर आएंगे, और आप लोग थोड़ी थोड़ी करके आपको जो स्कोर होता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। मेरे चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए, और मेहनत करूँगी, ये मेरा कोशिश है और ये जारी रहेंगी। और जो इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा, एग्ज़ाम होगा, उस बारे में आपको जानकारी दूंगी। सो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।